शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। 3 घंटे की कुछ खास खबरें जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज़ के साथ। समय जो चक्कर हलंदो रहियो सभु साईं जी वांगुरु परमानंद सराफी वासुमल जो पुट आई न। हाँ सही सुना नहीं। ए तू ठेकेदार गिरधारी लाल जो पुट प्रेम। हाँ मार मुठाणी शाहूकारन जा पुट हित किन में छा पिया करे। ॾिसण कोन थो चई छा साईं लाइ सत्संग जो थलो वठ ठाही। साईं लाइ सत्संग जो थलो। वाह वाह भाई वाह। इहो कम कंहिंखां पुछी पियो थिए। सही वन त हाणे साईं लाइ को बि कम बिना क़ाइदे करे सघे थो। असां को बि कम बिना क़ाइदे कान वेठा कयूं। हिते अॻ में थलो ठहियो पियो हो जेको भॻल हो तंहिंखे चङी तरह पिया ठाहियूं। बस मुखी साहिब ओ मुखी साहिब मालिक के राम ही राम। केवा बिरजू छा थियो एड़ा सेकंड में अचो। मुखी साहिब तो इंद्रियों का भोगों में आसक्त होता है न कर्मों में ही आसक्त होता है। उस काल में इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, जो पुरुष फल की इच्छा नहीं करता है और कर्म करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर निष्काम भाव से प्रत्येक क्रिया की हुई उसका फल हमें पता नहीं कितना मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे हैं। अर्जुन कहता है ये इतना निर्धन है, भगवान इसको कुछ देना चाहिए, भगवान इसको कुछ मिलना चाहिए। और भगवान तो जाने हमें अंतर्यामी है, उनको मालूम है जिसके जो भाग में है जाके रतन देते हैं तो रतन जाके रखता है घर में, और घर में सुबह उठता है सोचता है मैं रतन को निकालूं, लेकिन रतन उसको नहीं मिलता। पत्नी से पूछता है रतन कहाँ गया, ये मैंने इस घड़े में रखा था, ये घड़ा ऊपर रखा था। पत्नी कहती है पुराना घड़ा रखा हुआ टूट गया, नया घड़ा उतार के मैं भरने गई, रतन उसी में है, मेरे भाग में नहीं है। जब दोबारा आके निमाणा बन के बैठा, भगवान से अर्जुन कहता है भगवान ये आज भी बेचारा निमाणा बैठा है और उसको कुछ दो। ये रतन मिला वो भी चला गया, ये 2 रुपए। ऐसा कर कर नदी किनारे पे आता है, देखता है
ये तड़प रही है। दयावान किसी को दुखी होना देखना पसंद नहीं करता, उसके अंदर दया। वो कहता है भाई मैंने पकड़ी है मछली, मैं इसको बेचूंगा और इसी से मैं अपने बच्चे परिवार को पालूंगा। तो ये कितने की है? बोला 2 रुपए की। तो मुझसे 2 रुपए ले, इसको छोड़ दे। 2 रुपए लेता है, मछली छोड़ता है और चीख आती है मछली को। वो रतन आके उसके पास और वो कहता है मिल गई मिल गई मिल गई। कहने का तात्पर्य जब उसे रतन मिला तो उसके भाग में नहीं था, चला गया और इतना पैसा मिलेगा, मेरा परिवार बहुत अच्छी तरह चलेगा। उसके अंदर लोभ आ गया, तो उसका भाव बदल गया कि मुझे किसी की जान बचानी है, मैं किसी को पीड़ित नहीं देख सकता। तो उसका निष्काम भाव, उसको सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो हमें यहाँ गीता में भी यही बताया गया है, निष्काम बन के कर्म कर, जिस काल में ना तो इंद्रियों का भोगों में आसक्त होता है, पार करे, संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा शत्रु या मित्र नहीं, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा अपनी की ओर ध्यान। तो यहाँ गीता में यही बताया गया, अंतःकरण सिद्धि के लिए योग अभ्यास करो। इसकी विधि इस प्रकार है, काया सिर और ग्रीवा को समान अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशा को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत को स्थित रहता हुआ भय वाला और सावधान होकर मन को वश करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होंगे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित हो परम आनंद पराकाष्ठा वाली। बच्चा जितनी मेहनत करता है माँ उतनी मिलते हैं, पद भी वैसा मिलता है। वैसे ही कर्मों के अनुकूल अगर जगत में कर्म किया, जितनी मेहनत उतना उसे धन, फिर उस धन से चाहे वो किराए का मकान, चाहे उसे अपना मकान, मकान छोटा या मकान बड़ा, ऐसे ही जप की शुभ कर्मों की भी पूंजी होती है। वो भी जिसने जितनी कमाई उतना ही उसको पद मिलेगा, उतना ही उसको चोला मिलेगा। अगर नाम मात्र किया हुआ तो जीव मात्र, बिल्कुल नहीं किया तो वो जड़ में चला जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं और उससे ऊपर अगर उठा अच्छे कर्म शुभ कर्म तो धीरे धीरे योनि उठती चली जाएगी। पक्षी योनि, पशु योनि, इंसान योनि, फिर ऊपर आगे बढ़ती देवलोक, पैकुट लोक, फिर परमात्मा। गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो, बाहरी माया में झगड़ा, हमें धन मिला भटक गए, लेकिन पूर्ण गुरु पूर्ण संत मिलते हैं, हमको पूर्ण शिष्य बनाने का प्रयास करते हैं। पर पूर्ण शिष्य कब बनेंगे? जब हमारी अपने ऊपर कृपा होगी। हम पूर्ण शिष्य कब बनेंगे? जब हमारी अपने ऊपर कृपा। परमात्मा ने तो कृपा कर दी मनुष्योला, भाद्र भूमि, सर्व संत महात्मा, संगी साथी अच्छे, लेकिन अब अपने ऊपर कृपा करनी है कि जो वो रास्ता बताए उनको माने और उस पर अमल करें। और जो व्यक्ति ऐसे भूले हुए मार्ग पर गया है, यानी इंसानी चोला पाकर इंसानियत पर नहीं चल रहा है, तो उस राह पर चलना कोई सिखाता है तो समझो सिखाने वाले का पुण्य जगत में सबसे बड़ा है। इसलिए गुरु महाराज कहते आप भी सीखिए
और भूले भटके गलत राह पर जाने वाले लोगों को आप ही रास्ता दीजिए। इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। आप भूमि दान कर लो, धन दान कर लो, फल दान कर लो, व्रत कर लो, नियम कर लो, अपनी जगह आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन क्या का बड़ा पुण्य वो है शिक्षा द्वारा सही रास्ता दिखाना। शिक्षा द्वारा सही रास्ता कौन सा है? जो सत्य मार्ग है, जो वेदों के अनुकूल है, जो संत पूर्ण है, संत गुरु पूर्ण है, उनके अनुकूल जो चलता है, समझ लेना वो ज्ञान लो कि हमें अपने जीवन को कैसे बनना है, बनाना है और बनाना है। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आचरण कैसा रखना है, मन शोले वाला या नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं अपने आप को संभालो। क्या कहते हैं? झूठे जयारा सतगुरु की दरबार में, झूठे जग को छोड़ की दरबार में। हकीकत है क्या पाया तुमने इस संसार में? अरे रोने के सिवा पाया क्या? अच्छा मिलता है व्रत में तो बहुत कुछ दिया, ये बात रोने के सिवा कुछ नहीं। और अगर गुरु मिल गए तो बार बार मुख से निकलता है शुक्रिया। साईं की फिल्म में भी क्या आया? शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर सदाए। तो हम क्या शुक्र करते हैं? पर गुरु महाराज की फोटो देखकर, पीठ देखकर उनके चर्चित करते हैं दाता हम तेरा शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उनका भी शुक्रिया। करते हैं दाता हम तेरा शुक्रिया, शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उनका भी शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। पूजा जो दी है उसका भी शुक्रिया। जिनको बाई मिली है शुक्रिया तो करो, जिनको बाई नहीं मिली उससे पूछो तो सही। सुंदर आंखें जो दी है उनका भी शुक्रिया।
रखिया साईं तेरू राम जी जय जय रखिया साईं तेरू राम जी जय जय रखिया तेरो बेड़ो कटाओ पार करे ओ हथ मते करे ओ हथ मते करे ओ हथ मते करे स्वामी देव राम जो प्यार करके दियो वागो हथ मते करे ओ हथ मते करे ओ हथ मते करे ओ हथ मते करे नचना 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 अज मेरे को रूपा अज नचना जय हो नचना जय हो नचना 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 अज मेरे को रूपा नचना नचना अज मेरे को रूपा हर बारह वर्षी घटन गया हटके आना लोरी 12 वर्षी घटन गया सीधे आना लोरी के भगड़ा रात नचना जय हो नचना 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 आज तेरा को रूपा नचना नचना
लाइन फॉलो साफ हुई हो लाइन फॉलो मात्र लाइन मैं भगवंती साजनानी प्रेम प्रकाश आश्रम, जिसका नाम स्वामी टेवराम आश्रम जी भी है, केदारनगर में स्थित, वहाँ पर गुरु महाराज के सेवा में हम लोग सभी प्रेमियों के सहित यहाँ पर बच्चे से बुजुर्ग तक आचार्य सद्गुरु स्वामी युग पुरुष स्वामी टेवराम जी के आज जो मेला लगता है प्रतिवर्ष 30वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है, जिसमें 3 दिन भजन, सत्संग, संतों का आगमन और युग पुरुष सतगुरु स्वामी टेवराम जी की इस बार चलचित्र चलाया जा रहा है, जिसमें आगरा के सभी लोग यहाँ पर 3 शो एक दिन में चलाए जा रहे हैं। ये चलचित्र जिसमें सभी लोग आ रहे हैं ज्ञानप्रद शिक्षा लेकर, उस पर पहले भी चलते थे, अब भी और आगे चलने के लिए उन्होंने कदम और उठाया है, वायदा किया है, जिसमें प्रसादी और भंडारा तीनों दिन चल रहा है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, अमरापुर दरबार की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ये बॉम्बे से जो बोलो आए हैं, सद्गुरुदेव। हाँ ये इनका आपने सम्मान किया है, जी। बताइए किनका सम्मान? रंगानी परिवार, जिसमें कविता प्रोड्यूसर, उनके पुत्र कमल, उनकी मिसेज, बच्चा आया हुआ है, परिवार पूरा, और उनके द्वारा ये फिल्म मिली है जो उन्होंने बड़े प्रयास से बनाई है, और देश नहीं विदेशों में भी ये जाते हैं और वहाँ पर इस पिक्चर के द्वारा समस्त लोगों को शिक्षाप्रद ज्ञान पर चलने के लिए वो अग्रसर करवा रहे हैं। उनका यह प्रयास और भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरे भाग भी अभी बन रहा है, नेक्स्ट ईयर दूसरा भाग भी यहाँ पर चलाया जाएगा। उनको बहुत बार बार धन्यवाद। नमस्कार, माँ कमल रगानी, हिंदी में। मेरा नाम कमल रगानी है। मैं अपने परिवार के साथ में मुंबई से आगरा आया हूँ। स्वामी टेवराम आश्रम में हमारी फिल्म युग पुरुष सद्गुरु साईं टेवराम का प्राइवेट स्क्रीनिंग करने। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये पिछले 6 से 8 महीने की जर्नी के बाद, जहाँ पे ये फिल्म हमने अक्रॉस इंडिया प्लस इंडिया के बाहर जहाँ पे हमारे सिंधी भाई बहन रहते हैं, अमेरिका, हांगकांग, फिलीपींस, जकार्ता और भी कुछ देश हैं जहाँ पे हमने, सिंगापुर, जहाँ पे फिल्म रिलीज़ की थी। अब हमने यहाँ पे दीदी भगवंती ने हमें इनवाइट किया है कि हम यहाँ पे आके प्राइवेट शो करें, और आगरा के जितने भी सिंधी हैं उनका उद्देश्य ये है कि उनको ये फिल्म दिखाई जाए। अवसर सिर्फ फिल्म दिखाना नहीं है, बल्कि स्वामी टेवराम आश्रम में मेला है 15 तारीख से लेके 3 दिवसीय। हाँ, तो साथ ही साथ 15, 16, 17 3 दिन यहाँ पे हम फिल्म दिखा रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। ये मैं कहूँगा कि ये एक जादुई सफ़र है, जहाँ पे हम आके प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं और हज़ारों लाखों तक ये फिल्म पहुँच रही है। और ये जादुई सफ़र मैं इनफैक्ट सब जगह करना चाहूँगा जहाँ पे थिएटर नहीं भी हैं, और जहाँ पे छोटे छोटे शहर में हमारे जहाँ पे सिंधी भाई बहन रहते हैं, वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, इस तरीके से फिल्म दिखाना चाहूँगा। क्या है ना, ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, ये हमारे संत साईं टेवराम के ऊपर है, उनकी जीवन के ऊपर है। उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसान के अच्छे काम के ऊपर जो शिक्षा दी है, और सिंधी भाषा में जो हमारे सिंधी भाई बहन हैं वो आज के ज़माने में एक हैसल फ्री लाइफ कैसे अपना सकते हैं, फिल्म में दिखाया गया है। सो हमारी कोशिश है मैक्सिमम लोग